नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्या शुरू करने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे हमारे भारत का संवैधानिक विकास। बचपन से आप सभी सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। अब संविधान क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये आज हमारा भारत देश है, ये किस हिसाब से चलता है। ये चलता है संविधान के हिसाब से। जो भी नए नियम कानून बनाए जाते हैं उन सभी को संविधान को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है कि संविधान के अकॉर्डिंग ही वो सारे नियम कानून होते हैं। तो लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले लगभग बहुत सालों तक, कितने सालों तक, 1757 से लेके 1947 तक। अब आप देख लीजिए, लगभग 200 सालों तक, 190 सालों तक हमारे भारत देश पे अंग्रेजों ने शासन किया। उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीता और फिर इससे भी इंपॉर्टेंट 1764 में बक्सर का युद्ध जीता। तो इस युद्ध को जीतने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद वो एक क्या बन गई थी। पहले तो वो देखिए, हमारे भारत देश में जो अंग्रेजी कंपनी थी इंग्लैंड की, वो हमारे भारत देश में व्यापार करने आए थे। लेकिन बक्सर का युद्ध जीतने के बाद वो एक राजनीतिक शक्ति बन गई। तो फिर क्या होता है, उसने आराम आराम से हमारे भारत देश के विभिन्न हिस्सों को कब्जा करना शुरू किया और हम पे शासन करने लगे। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है आज की वीडियो में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम। तो इससे हमें क्या मिलेगा पढ़ने में आज की वीडियो में, कि देखिए जो हमारे भारत देश का आज संविधान है, जिसके हिसाब से आज हमारा भारत देश चलता है, लेकिन उस संविधान के बनने से पहले जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज करते थे तो उनको भी तो नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होते होंगे, कुछ ना कुछ तो नियम कानून होते होंगे। तो आज हमें वही पढ़ना है। सबसे पहला देखिए, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि का यहां पे क्या रोल है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है, जो 12 अगस्त 1765 के दिन होती है, उसमें क्या होता है, उस समय जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स होते हैं, मतलब जो कर वसूलने के अधिकार होते हैं, वो अंग्रेजों को दे देते हैं। अब आप कहेंगे मुगल बादशाह ने उनको क्यों दिए, क्योंकि वो बक्सर के युद्ध में हार गए थे। तो इससे क्या होता है, कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई और बंगाल पे उसका अधिकार हो गया। अब क्या होता है, तो अब आप एक बात बताइए, वो थी एक व्यापारिक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन अब वो व्यापार तो कर ही रही है, उसके साथ साथ उसके पास बंगाल जितने एक समृद्ध बहुत बड़े प्रांत का कर भी आने लग गया। तो आप बताइए, कंपनी को फायदा होना चाहिए था या नुकसान। आप कहेंगे ओब्वियस सी बात है, कंपनी को फायदा होना चाहिए था, लेकिन कंपनी चली गई नुकसान में। तो नुकसान में जाने का क्या कारण था कंपनी का, कंपनी का नुकसान में जाने का कारण था उसके कर्मचारी, क्योंकि वो अपने पर्सनल व्यापार भी करते थे, कंपनी के व्यापार पे कम ध्यान देते थे, अपना पर्सनल व्यापार ज्यादा करते थे और वो रिश्वतें लेते थे। तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए क्या करती है ब्रिटिश पार्लियामेंट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला नियम कानून बना कंपनी पे नियंत्रण रखने के लिए, किसके द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बनाने के पीछे मेन कारण यही था कि जो भारत में कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही है, उसको नियंत्रण में लाया जा सके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर उसको लाया जा सके। तो सबसे पहला प्रयास किया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इसमें क्या क्या किया गया आपको याद रखना है। आप सभी ने सुना होगा कि पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इसमें क्या कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि जो एक बंगाल के गवर्नर की पोस्ट थी, अब वो गवर्नर की पोस्ट नहीं रहेगी, अब वो गवर्नर जनरल की पोस्ट में बदल दी गई। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पोस्ट का नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल सिंपल बात है। लंदन में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। मतलब ये क्या था, ये एक तरह से एक संस्था थी, एक जैसे बोलते हैं, ये क्या काम करती थी, ये नियंत्रण रखती थी कंपनी के कार्यों पे। अब जो कंपनी भारत में जो काम कर रही है उसके बारे में सारी की सारी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को करती थी, इसका ये काम था।
फिर कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, अब आप कहेंगे उच्चतम न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। जी हाँ, उस समय उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ही था। आज हमारे भारत देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, लेकिन ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था जिसका क्षेत्राधिकार सिर्फ कलकत्ता पर ही था 1774 में। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह बात इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप सभी सुनते आ रहे होंगे और अगर नहीं सुनते आ रहे होंगे, अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है तो आप एक बात बताइए, 3 प्रांत होते थे उस समय में, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इससे पहले तीनों का प्रशासन अलग अलग चलता था, तीनों के पास अपने अपने गवर्नर होते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो बंगाल का गवर्नर था उसकी पोस्ट को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो अब जब उसकी पोस्ट का नाम बड़ा हो गया तो फिर क्या होगा, पोस्ट का नाम बड़ा हो गया तो ये जो मद्रास और बंबई के गवर्नर है इनको किसके अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल ऊपर और उसको जो मद्रास और बंबई के गवर्नर है उनको बात माननी पड़ेगी बंगाल के गवर्नर जनरल की। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों का रिश्वत, उपहार और निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यही एक कारण था जिसके कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य। अब ये जो गवर्नर जनरल है इसकी सहायता के लिए इसकी एक काउंसिल बनाई गई जिसको परिषद बोलते हैं हिंदी में, उसमें 4 सदस्य थे। तो क्या होता था, 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, 5। तो अब यहाँ पे इसमें जो ये एक्ट बना दिया गया एक्ट, लेकिन इससे जो प्रॉब्लम थी वो बहुत कम सोल्व हुई। अब आप कहेंगे जब एक्ट बना दिया गया तो सोल्व क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम। देखिए, इस एक्ट की मैं आपको कमियां बताता हूं क्या क्या है। एक तो उच्चतम न्यायालय बना दिया गया, ठीक है, एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बना दी गई, तो इनके बीच में आपस में टकराव होने लगे। क्योंकि अगर मद्रास और बंबई से कोई मामला आता था तो जो वो है अपने सुप्रीम कोर्ट वाले, वहां के कलकत्ता वाले जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, वो कहते थे कि हमारा अधिकार है, हम इस मामले को लेंगे, हम इस मामले को देखेंगे, हम अपना फैसला सुनाएंगे। और गवर्नर जनरल की परिषद कहती थी कि ये हमारा अधिकार है। तो इन दोनों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने पत्र वगैरह भेजे और कहा कि आप हमें ये हक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा आप हमें हक दीजिए। तो फिर इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। क्यों निकालना था, क्योंकि उनका एक मोटिव क्या था कि भारत पे कब्जा किया जाए। भारत पे कब्जा कब होगा, जब कंपनी मजबूत होगी। तो उसके लिए भी उनको संशोधन करना पड़ा। और एक और यहाँ पे क्या दिक्कत थी, जो गवर्नर जनरल था उसको पोस्ट तो उसकी बढ़ा दी गई, लेकिन उसको वीटो की शक्ति नहीं दी गई। मतलब जैसे मद्रास के गवर्नर ने कोई काम किया और गवर्नर जनरल सिर्फ कहने के लिए ऊपर कर दिया गया, अगर गवर्नर जनरल को वो काम पसंद नहीं आया तो वो उसको रोक नहीं सकता था। तो फिर कहें का बड़ा हुआ। ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी, ये जो 5 सदस्य थे कुल, इनमें जो फैसला होता था वो होता था बहुमत से, मतलब मेजोरिटी से। तो मान लीजिए गवर्नर जनरल और एक अन्य सदस्य ने किसी फैसले पे हाँ कहा, 2 हुए और 3 ने कहा ना, तो फिर किसकी मानी जाएगी। जिस साइड ज़्यादा संख्या है, तो गवर्नर जनरल के पद का बड़ा होने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि उसको वीटो की कोई शक्ति ही नहीं दी गई। तो ये इसकी कमजोरियां थी इस एक्ट की। इनको हल करने के लिए 1781 में संशोधन किया गया। महज 8 साल बाद संशोधन किया गया। संशोधन करने का क्या कारण था, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इसमें क्या कहा गया, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त, कंपनी के सेवकों को भी पद के दौरान की गई कार्रवाइयों से मुक्त। इस लाइन से आपको क्या समझ आ रहा है कि भारत में जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं या गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जो कर्मचारी हैं, जब तक वो अपनी चेयर पे हैं, जब तक वो अपनी पद पे हैं, वो जो भी काम करेंगे, जैसा भी काम करेंगे, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब उनको स्वतंत्र कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया होगा, आप ही बताइए, क्यों किया गया होगा? ताकि उनकी शक्ति को बढ़ाया जा सके। जब उनकी शक्ति बढ़ेगी तभी वो भारत के लोगों का ज़्यादा, मतलब अगर उन्होंने भारत के लोगों से ज़्यादा कर वसूला, शोषण किया, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ पे शक्ति कम कर दी गई। फिर दूसरी, कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया कि कलकत्ता में जितने भी वहाँ पे जितने भी लोग थे, उन सभी के ऊपर वो जो सुप्रीम कोर्ट है अब उसकी बात चलेगी। यहाँ पे क्या किया गया, हिंदुओं को उनके कानूनों के हिसाब से फैसला सुनाया जाता था और मुसलमानों को उनके कानूनों के हिसाब से फैसला सुनाया जाता था। मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि कलकत्ता के जितने भी निवासी थे सारे के सारे
सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में आ गए, लेकिन उनको जो फैसले सुनाए जाते थे, जिस आधार पे, जिन कानूनों के आधार पे फैसले सुनाए जाते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों के कानून अलग अलग होते थे। मद्रास बंबई के मामले सीधे गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास, तो यहाँ पे भी गवर्नर जनरल की जीत हुई कि यहाँ से मद्रास और बंबई से अगर कोई फैसला आया तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जाएगा, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जाएगा। राजस्व से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए गए कि जो भी राजस्व से मतलब जो भी रिवेन्यू से जुड़े जितने भी मामले हैं, कर वसूलने से रिलेटेड जो भी मामले हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उन पे कोई भी नियंत्रण नहीं रहा। तो 1781 के संशोधन में क्या किया गया आप ही बताइए। अब तो आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में प्लीज़ यस जरूर लिखिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ये भी बताइए। इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल की शक्ति को बढ़ाया गया, और सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ नाम का सर्वोच्च न्यायालय रह गया, उसके पास कोई ज़्यादा शक्ति नहीं बची। तो अब हम आगे पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद जो 4 चार्टर एक्ट आए हम उनको पढ़ेंगे। 2 वीडियो में हम इनको भी कवर करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया हो, सिर्फ तभी लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।